अमेरिका के सामने नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए हैं क्या? अब अमेरिका बताएगा तेल किससे खरीदना है, दोस्ती किससे करनी है, किससे दुश्मनी मोल लेना है। अमेरिका तय करेगा क्या? अहम सवाल पूछा जा रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश है और गोदी मीडिया मोदी का मास्टर स्ट्रोक इसे बताने का काम कर रहा है। लेकिन एक अनपढ़ आदमी भी अब बता देगा नरेंद्र मोदी की हरकतें कैसी हैं और नरेंद्र मोदी वास्तव में कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री क्यों बने हुए हैं। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज। आम आदमी पार्टी का बयान आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले ये साहब हैं अमेरिकी सरकार के वित्त मंत्री, अंग्रेजी में इनका बयान सामने आया है। देखिए ट्वीट जरा, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब अमेरिका ने इजाजत दे दी है कि अगले 30 दिनों तक वे लोग रशिया से तेल खरीद सकते हैं। आम आदमी पार्टी इस पर कह रही है, क्या नरेंद्र मोदी ने भारत की साख अमेरिका के सामने गिरवी रखती है? अमेरिकी सरकार का वित्त मंत्री कह रहा है कि भारत रूस से 30 दिनों तक तेल खरीद सकता है। इससे भी और ज़्यादा शर्म की बात यह है कि अपने मित्र अडानी को बचाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका के इशारे पर नाच भी रहा है। कायर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने खास दोस्त को बचाने के लिए भारत के सम्मान को गिरवी रख दिया है। क्लियर हो गया? ये दावा मैं नहीं कर रहा हूं, ये बात अमेरिकी सरकार के वित्त मंत्री चीख करके, चिल्ला करके, लिख करके, बोल कर बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को आगे क्या करना है अमेरिका सब कुछ तय करेगा। आप सोचिए, अगर उस दिन नरेंद्र मोदी ने वैसा काम ना किया होता तो शायद आज ब्लैकमेल ना होना पड़ता। ब्लैकमेल मैं इसलिए बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो आया है जिसमें नरेंद्र मोदी खुलेआम अमेरिका को लताड़ रहे हैं। ये अमेरिका होता कौन हमारी पंचायत करने वाला? तो अब मैं भी वही सवाल पूछ रहा हूं, अमेरिका है कौन जो बताएगा तेल किससे खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है। हमें जहां सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा, हम उससे तेल खरीदेंगे, लेकिन समझौता तो नहीं करेंगे ना। और अगर डील करेंगे, समझौता करेंगे तो हमें भी फायदा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं। चलिए, सदाब आफरीन कहती हैं, अब समझ आ गया भारत रशियन ऑयल लेने के लिए क्यों तैयार हुआ है, क्योंकि ये इजाजत अमेरिका ने भारत को दे दी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेस्नेट ने पोस्ट करके बताया है कि अस्थायी छूट दी गई है। और यही बात कांग्रेस वाले लगातार बोल रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री जो है डरा हुआ है, सहमा हुआ है, बोल नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, अगर वाकई आपको डर लग रहा है ना, तो आप आइए जनता के सामने अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। जनता का दिल बहुत बड़ा है, आपको माफ कर देगी। देश की आवाम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। और अमेरिका क्या, अमेरिका का बाप भी आ जाएगा तो अभी हम लोग उससे लड़ लेंगे। जो भी, जैसे भी आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। आप आकर के अपनी गलती मान लीजिए। ये देखिए, एबीपी न्यूज है, 30 दिन तक भारत को तेल बेच सकता है रूस। अमेरिका ने रूस को दी तेल बेचने की छूट। ईरान युद्ध के बीच भारत को बड़ी राहत। हफ्ता पूरा, टारगेट अधूरा। मतलब इस प्रकार से खबरें, हेडलाइंस, ब्रेकिंग न्यूज चलाई जा रही हैं। भारत की बदनामी कितनी हो रही, पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है, इस पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। और तमाम लोग क्या लिख रहे हैं, मैं उनके भी बयान आप लोगों को बता देना चाहता हूं। संकेत उपाध्याय कहते हैं, आत्मसम्मान और गर्व की बात तब अच्छी लगती है जब हक की आवाज़ बनकर बोली जाए।
एक मुल्क आपको इजाज़त दे रहा है कि तेल खरीदने का, और हम इस बेवकूफ़ी पर चुप हैं। थोड़ा फिल्मी बात है, लेकिन तेरा खून कब खौलेगा फैजल। खून खौलाने की बात हो, लेकिन खून नहीं खोलेगा दोस्तों इन लोगों का। पता नहीं देश को लोग कहाँ ले जाना चाहते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही दोस्तों, नेतन्याहू, जिसे मैं हत्यारा बोलता हूँ, जिसने लाखों लोगों को मार दिया, मरवा दिया, उसके लिए भारत में उत्तर प्रदेश राज्य है, एक जिला है संभल में नेतन्याहू की लंबी उम्र के लिए हवन किया जा रहा है। अब आप बताइए। और मोदी जी ने क्या बोला इजराइल को? फादरलैंड। तो आप सोचिए, मदरलैंड पर प्रार्थना की जा रही है। फादरलैंड जो है वो आबाद रहे, फादरलैंड के प्रधानमंत्री आबाद रहें, वहाँ के राष्ट्रपति आबाद रहें, सरकार आबाद रहे, जो गुंडे तानाशाह सब लोग आबाद रहें। तो सोचिए भारत किस तरफ जा रहा है। और इन्हीं लोगों ने ट्रंप के लिए भी हवन किया था। क्या हुआ उसका? ट्रंप को गाली देने लगे लोग। और जो थोड़ा बहुत समझदार है, जिसके पास थोड़ी बहुत अक्ल है, वो खुल करके सामने आ रहा है और बोल रहा है नरेंद्र मोदी तो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। नरेंद्र मोदी ने तो घुटने टेक दिए हैं। अगर हम हार रहे हैं, भारत हार रहा है अमेरिका से, तो मोदी जी को अगर स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं गारंटी से कहता हूं पूरा बहुजन समाज नरेंद्र मोदी के साथ आ जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी शायद ऐसा ना करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।